वो संस्कृति के साथ लोग जो है खिलवाड़ कर रहे हैं यहाँ के नेता, चाहे सरिता पासवान जी हो या आशुतोष जी हो। अगर इस तरह से शब्दों का चयन किया गया, चाहे सरिता पासवान के द्वारा हो चाहे आशुतोष जी के द्वारा हो, हमको लगता है कि अनुचित कदम है। ये गलत प्रथा और थू-थू हो रहा है पूरे देश के कोने कोने में। इन दोनों का लोग थू-थू कर रहे हैं कि इस तरह से भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तेजस्वी जी व्यक्तिगत रूप से अपना वोट बैंक के लिए कर रहे हैं कि किसी तरह से मेरा वोट बैंक आ जाए। सरिता पासवान समझने वाली लड़की है जो समझाया जाए। बिहार के राजनीति में सरिता पासवान को ये अपने दल को गड्ढा खोद रही है। आशुतोष कुमार को भी महिला के प्रति इन शब्दों का प्रयोग नहीं करी। कहाँ से, अगर उनके ऊपर तो आपराधिक मुकदमा होना चाहिए अगर इन शब्दों का प्रयोग किया। खोल करना, ये करना, इसका कीमत 100 रुपया 200 रुपया, ये महिलाओं के साथ अपमान है ना। बिहार की राजनीति में सहमत का खेल बदस्तूर जारी है। बिहार विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले वार और पलटवार का दौर जारी है। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता आशुतोष कुमार कल तक तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन अब दोनों की राहें अलग है। लगातार आशुतोष कुमार तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन यानी तेजस्वी यादव को धूल चटा दिया जाएगा। आपको बता दें कि सरिता पासवान और आशुतोष कुमार प्रकरण को लेकर लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधान पार्षद आज़ाद गांधी जी हैं। आज़ाद गांधी जी, जिस प्रकार से बिहार की राजनीति कल तक शब्दों का चयन किया जाता था, लेकिन सरिता पासवान ने जो बड़मेश्वर मुखिया को मुर्दाबाद कहा है, उसके बाद आशुतोष कुमार ने जो सरिता पासवान पर निशाना साधा, शब्दों का चयन नहीं किया गया, सीधे तौर पे कहा कि 100-200 में ये महिलाएं जो हैं बिकने वाली हैं, सारी साया रोड पे खुलवाया जाएगा। और उसके बाद देखे कि लगातार अब ये लड़ाई रोड तक आ गई। आपको लगता है कि सभ्य समाज में और सभ्य राजनीति में इस तरह का होना चाहिए? देखिए, ये जो वर्तमान राजनीति हो रही है, ये बिहार को डुबाने का ये समझिए कार्य है। बिहार का संस्कार और संस्कृति है, वो संस्कृति के साथ लोग जो है खिलवाड़ कर रहे हैं यहाँ के नेता, चाहे सरिता पासवान जी हो या आशुतोष जी हो। ये लोग नहीं जान रहे कि बिहार का कल्चर कितना बड़ा है। पूरे दुनिया में बिहार की प्रतिभा को लोग जानते हैं, यहाँ से IAS IPS निकलते हैं। अगर इस तरह से शब्दों का चयन किया गया, चाहे सरिता पासवान के द्वारा हो चाहे आशुतोष जी के द्वारा हो, हमको लगता है कि अनुचित कदम है। इन शब्दों का प्रयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। राजनीति तो आप कितना काम कर रहे हैं जनता के लिए। आप अपने ही समाज से अगर है तो आप अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि उम्मीद ज़्यादा रहता है समाज के लोगों से। एक नई पहचान बनाने की आवश्यकता नहीं होती, पहचान पहले से बना हुआ था। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए ये गलत प्रथा और थू-थू हो रहा है पूरे देश के कोने कोने में। इन दोनों का लोग थू-थू कर रहे हैं कि इस तरह से भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब ये लड़ाई जो है भूमिहार वर्सेज यादव की हो गई है। ये लड़ाई की, यादव इतना बुड़बक जात नहीं है जिसको आप कहते हैं कि लड़ाई हो जाएगा। तेजस्वी जी व्यक्तिगत रूप से अपना वोट बैंक के लिए कर रहे हैं कि किसी तरह से मेरा वोट बैंक आ जाए। लेकिन यादव समाज की जहाँ तक बात है, यादव पढ़ा लिखा समाज है, आज का नहीं, 10,000 वर्षों का इसका इतिहास है। ये ज़्यादा लंदफंद में लोग नहीं रहते, अपना काम से मतलब। पासवान को समझाना ना चाहिए। सरिता पासवान समझने वाली लड़की है जो समझाया जाए। या इस तो हाँ, बिहार के राजनीति में सरिता पासवान को ये अपने दल को गड्ढा खोद रही है। जो राष्ट्रीय जनता दल है, जो पार्टी है, उसको गड्ढा खोदने का काम करे इन भाषाओं का प्रयोग कर करके। आशुतोष कुमार भी तो दूध के धुले हुए नहीं है। आशुतोष कुमार को भी महिला के प्रति इन शब्दों का प्रयोग नहीं करी। कहाँ से, अगर उनके ऊपर तो आपराधिक मुकदमा होना चाहिए अगर इन शब्दों का प्रयोग किया। साड़ी को खोल करना, ये करना, इसका कीमत 100 रुपया 200 रुपया, ये महिलाओं के साथ अपमान है ना। ये नहीं करना चाहिए, चाहे राष्ट्रीय जनता दल की महिला, चाहे जो महापुरुष है उनका बेइज्जत किया गया। हम लोग देखिए, बड़मेश्वर मुखिया जी का हम लोग खुद सम्मान करते हैं, वो सम्मानित आदमी है। और मरे हुए व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं है, मृत आत्मा के प्रति इस तरह से
किसी को भी गाली गलौज नहीं करना चाहिए। आज कर्पूरी ठाकुर को लोग गाली दे, कल श्री बाबू को गाली दे, कल लालू जी मर जाए उनको गाली दे, ये उचित कदम नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर भूमिहार एकता से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता नेता थे वो विरोध कर रहे थे, और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के जो नेता हैं या कार्यकर्ता कहिए, उन्होंने सीधे तौर पे भाजपा पर निशाना साधा और कहा है कि जो भाजपा का कोडर जो है, वोट बैंक जो है, भूमिहार स्वर्ण जाति के लोग आपकी पार्टी में ज़्यादा हैं। जो भूमिहार समाज, जो भाजपा का नेता कुछ नहीं बोल रहा है, सीधे तौर पे भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच का नेता कहा है कि भाजपा में जो भूमिहार सब चुप है वो सब दलाल सब है। देखिए, आपका नेता लोग हम लोग ये बात कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कल्चर की पार्टी है। ये किसी को गाली देने के लिए न सिखाती है, न किसी को सपोर्ट करती है। अब भूमिहार समाज भी एकता मंच से क्या होता है? अगर आशुतोष एकता मंच का है तो पूरे भूमिहार का उस पर पकड़ है क्या? आशुतोष जी का पूरे भूमिहार पर तो पकड़ नहीं है। भूमिहार पढ़ा लिखा समाज है, ये सब बातों पर ध्यान नहीं देता है। समझे कि नहीं, कल क्या हुआ नहीं हुआ अपना काम धंधा में लगा रहता है। आशुतोष कुमार जी जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, भाजपा इस सबको क्यों सपोर्ट करेगी भाई? भारतीय जनता पार्टी कल्चर पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का इतना समय है कि आशुतोष कुमार का चर्चा करे और सरिता पासवान का चर्चा करे। हम लोग इस चर्चाओं से दूर है। ये तो आपने क्वेश्चन कर दिया तो हम लोग आपका जवाब देने के लिए ही हैं, समर्थ हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोनों को, सरिता पासवान हो चाहे आशुतोष जी हैं, अरे यार अपना काम करो ना। अपना संगठन के जिस उद्देश्य से आपने हमेशा संगठन के लिए काम किए हैं, जब आप संगठन का मीटिंग करते हैं तो आपका हॉल में खाली रह जाता है, भीड़ रहता ही नहीं है। आप संगठन को मजबूत करिए, भूमिहार समाज का लीडरशिप बनिए, काम करिए। किसी को गाली दे करके आप लीडर नहीं बन सकते हैं। या सरिता पासवान भी कि परमेश्वर मुखिया को गाली दे करके चाहेगी कि हम दलित का बड़ा नेता बन जाए, वो संभव नहीं है। इसलिए दोनों नेताओं को मैं कहना चाहता हूं, आपके चैनल, चूँकि आपका चैनल बड़ा निष्पक्ष है, एक ईमानदार छवि का चैनल हमने देखा अपने जीवन काल में। आपके ऐसा रोहित यादव नाम है, विचार भी रोहित और मोहित ऐसा विचार आपका है। हम आपके चैनल के प्रति आस्था प्रकट करते हैं कि आप हमेशा निष्पक्ष बातों को रखते हैं समाज के बीच में। तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं दोनों को कि इस बिहार की जो अस्मिता है, बिहार का जो सम्मान है पूरे देश में, इसको बनाए रखने में आप लोग सहयोग करें। चलिए, सीधे तौर पे पूर्व विधान पार्षद आज़ाद गांधी जी थे, और जिस प्रकार से वार और पलटवार का जो दौर जारी है, कहीं ना कहीं बदलते समय के साथ राजनीति के मायने भी बदले हैं। कल तक राजनीति सेवा भाव के लिए किया जाता था, और कहीं ना कहीं अब राजनीति में जो शब्दों का चयन किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं दुखद है। सौरभ के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।